कहते हैं हर त्योहार अपनी एक विशेष भूमिका निभाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि ये त्योहार जो है उन त्योहारों में से ही एक त्योहार है। जगन्नाथ जी जब अपने कहते हैं बुखार हुआ और अपने रूम में 15 दिन के लिए चले गए और आज जगन्नाथ स्नान यात्रा का यहाँ पर आगाज हुआ इस्कॉन टेम्पल सेक्टर 37 फरीदाबाद में। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। परिचय प्रभु जी आपका? मेरा नाम परमात्मा चैत्य गुरुदास है। मैं इस्कॉन फरीदाबाद की वाइस प्रेसिडेंट की सेवा देखता हूँ और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हिजरत प्रदर्शक प्रभु हैं। और ये मंदिर इस्कॉन का फरीदाबाद में एक मंदिर है जहाँ पे आज जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का उत्सव आज हुआ है, जिसमें जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर लाया जाता है और उनको स्नान कराया जाता है। और इतना देर तक स्नान होता है, गर्मी का मौसम, उनको बुखार आ जाता है। तो अभी उनको 15 डेज के लिए उनको बुखार आ गया, उनका इलाज चलेगा, वो आराम से रेस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद 14 जुलाई को फरीदाबाद में बहुत बड़ी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी। तो फिर जगन्नाथ जी पूरा ठीक होके रथ पे बैठ के पूरा फरीदाबाद को दर्शन देंगे। प्रभु जी, आपने बताया कि उनको स्नान कराया गया। आज जो है बहुत सारे हम देख रहे थे कि भक्तगण जो है अपना उनको स्नान करवा रहे थे। इसके पीछे की क्या भूमिका है, पृष्ठभूमि है कि जो इनको नारियल के पानी से ही स्नान करवाया जाता है? देखिए, स्नान तो आप नॉर्मल पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन नारियल पानी और ऑस्पिशियस माना जाता है और शुद्ध होता है, तो शुद्धता का प्रतीक है, जिसके कारण इससे स्नान कराया जाता है। बाद में इसी चरण में तो सबने बांटा जाता है। और स्नान कराने का जो इसका पृष्ठभूमि है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी हैं, तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो ऐश्वर्य का मंदिर है, वहाँ लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। और एक मंदिर है गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा महारानी, जो कि जिस राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर बनवाया था पुरी का, उनकी रानी का नाम गुंडीचा है। तो जब राजा ने मंदिर बनवाया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर भगवान ने बोला कि मेरे से वरदान मांगो। उन्होंने कई वरदान मांगे थे, उसमें से एक वरदान क्या था कि मेरे को संतान नहीं होनी चाहिए। हर पेरेंट्स क्या मांगता है कि संतान चाहिए, लेकिन राजा ने क्या बोला कि मेरे संतान नहीं चाहिए। भगवान बड़े आश्चर्य में हुए, बोले ऐसे क्यों मांग रहे हो? रानी को मालूम हुआ और रोने लगी वो। तो बताया भगवान मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि अगर मेरे को संतान होगी तो जो मंदिर बनाया है इस मंदिर को अपनी संपत्ति मान लेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि सबकी संपत्ति मान के यहाँ सेवा करें और अपराध करेंगे, इसमें संतान मेरे को नहीं चाहिए। तो उनकी रानी को बहुत दुख हुआ, बहुत रोने लगी। तो भगवान उनकी रानी को बोलते हैं कि तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा पुत्र बन के हर साल आपके पास 10 दिन के लिए आया करूंगा। तो भगवान ये 10 दिन को बाहर जाने के लिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये ड्रामा करते हैं। तो ड्रामा कैसे करते हैं? पहले उनको कहते हैं थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं ना, जो लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, जहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में जाना अलाउड नहीं है सबके लिए, तो भगवान बाहर निकलते हैं कि जो अंदर नहीं आ सकते उनको बाहर दर्शन दिया जाए। और फिर जब बुखार होता है तो भगवान बहाना करके लक्ष्मी जी के साथ में 15 दिन अकेले रहते हैं, उनको खूब समय देते हैं। जब वो खुश रहती है, बोलती है कि मेरे को सिर्फ 1 दिन के लिए बाहर जाना है, जाने दोगी? तो वो बोले ठीक है, 1 दिन के लिए जाना, 1 दिन जाके अगले दिन वापस। बोले ठीक है। तो भगवान रथ पर निकल के गुंडीचा महारानी के मंदिर जाते हैं, लेकिन वहाँ रुकते हैं कितने दिन? 9 दिन रुकते हैं वहाँ पे। तो फिर बहुत बीच में और कथाएं हैं, माता नाराज हो जाती हैं, फिर जाती है लेने के लिए, वहाँ लड़ाई होती है, पंडों से लड़ाई होती है। लेकिन भगवान स्नान इसलिए करते हैं, वह बीमार हो जाऊं तो कोई दर्शन नहीं करने आएगा, तो मैं लक्ष्मी जी के साथ 15 दिन पूरा टाइम अकेले में दूंगा, उनको खुश रहेंगे। उनसे आज्ञा लेके मैं 1 दिन के लिए आ जाऊंगा अपनी माता के पास, जो हर साल जाते हैं और वहाँ गुंडीचा महारानी के पास रहते हैं 9 डेज। महारानी को बना को खिलाती हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। प्रभु जी 15 दिन के लिए वो अपने विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में चले गए, तो उनके लिए खाने पीने का जो है उसके लिए क्या प्रावधान? बहुत ही सुंदर कथा है माता जी, अगर समय है तो बता सकता हूँ मैं। जी बिल्कुल। कि उस समय भगवान जब बीमार होते हैं तो वैसे तो लक्ष्मी महारानी हमेशा सेवा करती है उनकी, लेकिन उनको जब ये जब बुखार हो जाता है तो वो बहुत ऑपुलेंट खाना नहीं खाते हैं, वो भोग नहीं पाते। तो उनको जब बीमार है तो उसमें ये भी किया जाता है कि उनको पूरा अच्छे से पेंट किया जाता है, फिर से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। तो श्रृंगार करने के लिए एक जनजाति समूह आता है, लोग जाति पात लोग करते हैं ना, वो जनजाति समूह है, वो लोग 15 दिन के लिए आते हैं मंदिर में, वो उनका श्रृंगार करते हैं और साथ में वही बना के खिलाते हैं उनको, और जो बना के जो वो खिलाते हैं वही खाते हैं। तो भगवान को बहुत सिंपल सा जो आदिवासी खाना और बीमार व्यक्ति खाना चाहिए, वो सबर लोग आके बनाते हैं। दैत्यपति कहते हैं, दैत्यपति वो एक जनजाति है उड़ीसा की, वो लोग आके भगवान की सेवा करते हैं, वो उनको खिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी।
कहते हैं जगन्नाथ जी का नाम आए और कहते हैं वो खाना बहुत खाते थे, बहुत खाते थे। तो इसी कड़ी में हमारे साथ ब्रह्मचारी नाम गोविंद प्रभु जी हैं, जिन्होंने उनके खाने का विशेष ध्यान रखा है। प्रभु जी हरे कृष्णा, आज जगन्नाथ जी स्नान यात्रा का जो है आगाज हुआ और खाने का आपने उनका बहुत ध्यान रखा, क्या कुछ खास आज किया गया है? एक्चुअली प्रभु जी बता रहे थे कि उन्होंने मांगा था कि मेरी कोई संतान ना हो जाए इधर उधर। दूसरा वरदान ये भी मांगा था कि जगन्नाथ जी आपके हाथ हमेशा गीले रहे। तो गीले क्यों रहे? क्योंकि जगन्नाथ जी जब आप खाओगे तो हाथ धोओगे, तो हाथ धोओगे तो फिर पोछोगे तो सूख जाएंगे आपके हाथ। तो आपके हाथ कभी सूखने नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब एक बार खाओ, दूसरी बार जितनी देर में आपका पहला जो मील है वो पूरा हो, जस्ट उसके बाद दूसरी बार आपको मील पूरा फुल टाइम किया। तो आप देखेंगे जगन्नाथ जी के लिए दिन भर भोग लगता रहता है। तो जगन्नाथ जी को देने के लिए आप जगन्नाथ जी में जाएंगे। जगन्नाथ जी के मंदिर के बगल में ही है एक आनंद बाजार। तो आनंद बाजार में जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसके साथ महाप्रसाद सेल होता है। कई सारी वैरायटीज अवेलेबल है। तो उतना तो हम नहीं कर सकते जगन्नाथ जी की जनता के लिए, क्योंकि समय और संसाधन का अभाव है। तो हमने प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को, जो जगन्नाथ खात है, जो बहुत फेमस है, तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकें। और कड़ी चावल जो लोकल डिश भी है और जो लोग यहाँ पे पसंद भी करते हैं, जगन्नाथ जी भी पसंद करते हैं, तो वो अच्छे से लोग हमारे प्रसाद खाएं और कोई मीठा न खाए। बाकी भगवान जी को 56 भोग लगाया गया है, जो भोग लगा उसको बांट दिया गया। लेकिन मास मील में हमने कड़ी चावल हलवा और विशेष जूस बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा दर्शकों, आपने आज जगन्नाथ जी कहते हैं कि बच्चे ही बहाने नहीं करते, उन्होंने भी आज एक ऐसा नाटक किया जो कि सदियों से चलता आ रहा है। बुखार होने का पहले उन्होंने खूब सभी भक्तों ने उनको स्नान करवाया और उसके बाद 15 दिन के लिए आराम करने के लिए चले गए। तो अगली कड़ी में 14 जुलाई को फिर मिलेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। कैमरामैन परवीन बांगरा के साथ सर्वोप्रिय भारत से डॉक्टर उषा शर्मा की रिपोर्ट।